नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे संत समाज के गुस्से की। रामचरितमानस को लेकर नेताओं के अनाप शनाप बयान और चमत्कार के बहाने हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान अब धार्मिक आतंकवाद की बात तक जा पहुंचा है। यहां यही शब्द इस्तेमाल किए हैं स्वामी रामदेव ने। उन्होंने आज साफ साफ कहा कि सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर बाबा को इतना गुस्सा आया क्यों? यह बात सही है कि रामचरितमानस को लेकर, गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर जो बातें पिछले दिनों कही गई वो वाकई ठेस पहुंचाने वाली हैं। नेताओं ने तो अपनी सियासत कर ली, रामचरितमानस की चौपाइयों में अगड़े पिछड़े के वोट का गणित भी बैठा लिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और ऐसा लगता है कि ऐसे नेताओं को अब संत समाज के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कुछ बातें दूसरी ओर से भी कही गई जिन्होंने देश में एक व्यर्थ बहस को जन्म दिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, और बोलने वालों को फिर एक मौका मिल गया। अब कोई पूछ रहा है कि साधु संतों को हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो अगर दलित दलित राष्ट्र और मुसलमान मुस्लिमिस्तान की मांग करने लगे तो देश का क्या होगा? एक बात बिल्कुल जाहिर है कि इस पूरी बहस में तथ्य कम है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ज्यादा है। स्वामी रामदेव की बातों में भी यही दर्द छलका। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह सनातन धर्म पर हो रहे हमलों के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। तो आपको हम सबसे पहले स्वामी रामदेव की बात सुनाते हैं और उसके बाद जो सवाल उन्होंने उठाया उस पर होगी आज की कुरुक्षेत्र की बहस कि क्या सनातन धर्म को वाकई कुछ लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों को, महापुरुषों को निशाने पर लिया जा रहा है। सुनिए स्वामी रामदेव की बात। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा। रिलीजियस टेररिज्म जो दुनिया में चल रहा है, देश में कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे भी हमें देश को उभारना है और अपने सांस्कृतिक गौरव को लेकर के गुलामी की सारी निशानियों को मिटाते हुए हमें अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से, अपने शौर्य और वीरता से एक श्रेष्ठ भारत, एक दिव्य भव्य भारत और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हम जिएंगे भी और जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो स्वामी रामदेव जो बात कह रहे हैं उसके पीछे आधार क्या है? क्या वाकई देश में कोई ऐसी साजिश चल रही है जिसमें जानबूझकर लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी बातों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो कुछ सवाल हैं कि आखिर स्वामी रामदेव को यह कहना क्यों पड़ा? उनको इतना गुस्सा आखिर किस बात पर आया? क्या अपने ही देश में हिंदू खतरे में है? सनातन धर्म का दुश्मन आखिर कौन है जिसकी ओर इशारा स्वामी रामदेव कर रहे हैं? हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू महापुरुष आखिर किसके निशाने पर हैं? और सनातन को नीचा दिखाना ये एक फैशन बन गया है या फिर कोई इंटरनेशनल साजिश है जिस ओर स्वामी रामदेव ने इशारा भी किया? आइए शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की। स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान मैं स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी का, विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ हैं। तिवारी जी स्वागत है आपका। जय भगवान गोयल जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। गोयल साहब आपका बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी स्वागत है आपका। और कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ है, AIMIM की नेता प्रवक्ता। कलीम साहब स्वागत है आपका। राशिद खान जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। राशिद साहब आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत तिवारी जी आपसे करना चाहता हूं। आपने स्वामी रामदेव जी की पूरी बात सुनी, रामचरितमानस को लेकर के बहुत सारे अनाप शनाप बयान हमने देखा पिछले दिनों दिए गए, एक विवाद का विषय बना दिया गया बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को। उनके लिए बहुत सारे नेता आज बहुत कुछ कह रहे हैं। इन सारी बातों को लेकिन इस हद तक ले जाना जो स्वामी रामदेव ने कहा कि देश के अंदर धार्मिक आतंकवाद, रिलीजियस टेरर, ऐसा कुछ शुरू हो गया है, आप सहमत हैं? अगर तो बताएं क्यों। देखो सौरभ जी, ये मैं 2014 से अगर प्रारंभ करूं तो उसके बाद एक बार जब ये घटना घटी यहीं पर दिल्ली के NCR में,
तो भारत को असहिष्णु करार दे दिया गया और सारे दुनिया भर में भारत को असहिष्णु भारत करके उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। इसी तरीके से मॉब लिंचिंग की बात की गई और ऐसा लगा जैसे दुनिया में भारत में जो हिंदू है वो मॉब लिंचर है। अब मॉब लिंचर कौन है और असहिष्णु कौन है, अगर उसको देखना हो तो आप नूपुर शर्मा के उससे देख सकते हैं। नूपुर शर्मा ने कोई एक बयान दिया, बयान देने के बाद देश में आप मारकाट शुरू कर देंगे, दोनों गर्दनें लोगों की उड़ानी शुरू कर देंगे तो असहिष्णु कौन है ये ध्यान में आएगा। और देश में आज आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, आप केरल देख लीजिए, आप आज बिहार में भी कई स्थानों पर देख लीजिए कि मॉब लिंचर किस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो आज सनातन पर प्रहार कर रहे हैं एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री की बात मैं करता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, बहुत दिन से पीठ पर बैठ रहे हैं, बहुत दिन से हिंदुओं की लाखों संख्या उनके पास आ रही। अभी क्यों उन पर प्रहार होना शुरू हो गया? तो उनके ऊपर प्रहार इसलिए शुरू हो गया कि अभी उन्होंने एक बड़े पैमाने पर और बहुत अधिक लोग जो धर्मांतरित हो गए थे उनकी घर वापसी कराई है। अब घर वापसी कराने वालों के ऊपर यह प्रहार होना शुरू किसके इशारे पर हो सकता है ये आप देखिए। जब कांग्रेस का समय था तो कांग्रेस के समय में जो असीमानंद थे, डांग में हजारों हजार ईसाइयों को उन्होंने हिंदू बनाया, तो उनको हिंदू आतंकवादी कह करके ये कांग्रेस की सरकार ने दुनिया के सामने उनको बदनाम करने की कोशिश की। ये एक आडंबर है। और जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदुओं पर और सनातन पर ये प्रहार होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा तिवारी जी, एक चीज, लेकिन चूंकि आपने अपनी बात की शुरुआत की नूपुर शर्मा के प्रकरण से और आपने उसको सर तन से जुदा वाले जो गैंग वाले ब्रिगेड वाले हैं उनके साथ आपने उसकी तुलना की, लेकिन यहां धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो या रामचरितमानस को लेकर जो लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये बोलने वाले कौन है? आप देखें, ये सारे तो हिंदू समाज के लोग हैं, सबके सब, चाहे नेता हो चाहे आम आदमी हो। कौन सवाल उठा रहा है? अब मैं बताता हूं सौरभ, अनर्गल बातें भी अगर हो रही हैं तो हिंदू समाज के अंदर से ही हो रही है। मैं सौरभ जी बता रहा हूं, इस प्रकार की प्रजाति मुगल शासन में थी, जो आज मुस्लिम बन गए हैं वो पहले कभी हिंदू थे, ऐसे हिंदू रहे होंगे और इसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने वाले हिंदू रहे होंगे। मैं कहता हूं इनको पता ही नहीं है, और अगर पता है तो अगर सोने वालों को तो आप जगा सकते हैं, जागने वालों को कैसे जगाएंगे आप? इनको रामचरितमानस के विषय में पता है, हिंदू समाज के विषय में पता है, रामचरितमानस की गहराई भी पता है, रामचरितमानस का तथ्य भी पता है, लेकिन इसके बाद भी रामचरितमानस के लिए शब्द बोले तो उनके लिए मैं बोलता हूं, अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी। ये जो सठ शब्द का प्रयोग किया गया है वो ऐसे लोगों के लिए किया गया है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। तो ये टारगेट कर रहे हैं चंद्रशेखर हो और चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं अब मेरा प्रश्न यहीं से उपज रहा है, मैं गोयल साहब के पास जाना चाहता हूं। स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है, ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है, जानबूझकर कुछ लोग जो है उन्होंने विषय उठाया पहले रामचरितमानस का। कोई ऐसा विषय समाज के अंदर नहीं चल रहा था, कहीं किसी टीवी पे बहस नहीं हो रही थी कि रामचरितमानस में क्या है क्या नहीं है। अचानक एक नेता बिहार से उठ खड़े होते हैं, एक मंत्री, और उन्होंने कुछ कह दिया, उसके बाद उसको लपक लिया यूपी के एक मिनिस्टर ने और उसको बना दिया एक मुद्दा जातिवाद से जोड़ करके। लेकिन उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रकरण भी हुआ। स्वामी रामदेव ये कह रहे हैं ये तार जो है जानबूझ के मिलाए जा रहे हैं और साजिश यह है कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नीचा दिखाओ, बदनाम करो। तो कोई क्यों करेगा ऐसा जानबूझकर? गोयल साहब देखिए, सबसे पहले तो जो मौर्य जी हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने 1990 में निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून करके उनकी डेड बॉडियों को पत्थर बांध के सरियों में डाला था। ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं। उस वक्त भी राम भक्तों का अपमान किया था। आज रामचरितमानस का अपमान करके पूरे देश के, पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी धार्मिक भावना के ऊपर अटैक हो रहा है। गोयल साहब एक जानकारी ऐड कर दूं, उन्हीं मुलायम सिंह यादव को आज ही सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा है। देखिए वो सरकार क्या कर रही है, वो सरकारों का काम है, हम सरकार की बात नहीं कर रहे। बात हो रही है आज यहां पर रामचरितमानस की। लगभग 500 साल पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। पिछले 500 सालों में वर्ल्ड के किसी भी कोने में रामचरितमानस के कारण से कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो एक भी व्यक्ति सामने मेरे साथ इस चैनल पे है, बताएं कि रामचरितमानस के कारण से कहीं दंगा फसाद हुआ है। इंडोनेशिया के लोग
आज भी कहते हैं कि इस्लाम उनका धर्म है मगर रामायण उनकी संस्कृति है। इंडोनेशिया के जावा में लगभग साल भर रामायण चलती है और जापान में, चीन में, मॉरिशस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, श्रीलंका में आज भी वहां पर रामायण का पाठ होता है, रामलीलाएं होती हैं। वो लोग राम को और रामायण को, तुलसीदास रामचरितमानस को पूरे भाव के साथ मानते हैं और पूजा करते हैं। मगर आज जिस तरह से हिंदुस्तान में तथाकथित लोग ये हमारे रामचरितमानस का अपमान करते हैं, कभी ये लोग जो बीबीसीआई ने फिल्म बनाई है मोदी जी को लेकर के 20 साल पहले हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, हाई कोर्ट ये बात स्पष्ट कर चुकी है आप इन दोनों विषयों कि को उस मामले में मोदी जी का हाथ नहीं था। नहीं, ये साथ जुड़े हुए विषय हैं जी। गोयल साहब, आप ये दोनों विषय एक साथ जोड़ करके बता रहे हैं। आपका मानना है इन दोनों में भी कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। रामचरितमानस को लेकर के जो कोई नेता बोल रहा है और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जुड़ी हुई बिल्कुल, है ये आपस सारे में। एक ही हैं, ये एक ही गैंग है। इनका सीधा सीधा अटैक है हमारे हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर, संतों के ऊपर। केरल में जबरदस्ती पिक्चर दिखाई जा रही है। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा है जो हले खुलेआम भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। वहां भी जबरदस्ती फिल्म दिखाने की साजिश रची जा रही है। ब्रिटेन मेरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवा करके चलिए, ठीक है। देश का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको खत्म करने की एक बार कोशिश मैं कर रहा जरा है। कलीम साहब के पास ले जाना चाहता हूं। स्वामी रामदेव जी ने, कलीम साहब, ये कहा है देश में इस वक्त एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है जिसके निशाने पर सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। अभी आपने गोयल साहब की बात सुनी, अब उसमें रामचरितमानस का प्रकरण हो, उसके बाद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के जो नेता लोग बयान दे रहे हैं या जो और लोग बयान दे रहे हैं, ये सबको एक कड़ी में पिरो करके पेश किया जा रहा है। ये सब साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। नहीं, उसमें स्वामी रामदेव जी मेरे ख्याल से गलत नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से धर्म संसद में पूरा एक वर्ग विशेष के खिलाफ ये आह्वान किया जा रहा है कि इनका नरसंहार हो, इनका आर्थिक बहिष्कार हो, इनके जो भी आयोजन है, यानी जो हिंदुओं के जो मेले हैं उसमें मुसलमानों को दुकान न लगाने दी जाए। सांसद जब ये कह रहे हो कि चाकू छुरियां तेज कर लो, जो सब्जी काटने काम आता है वो गर्दन काटने के भी काम आता है, तो ये धार्मिक आतंकवाद तो है ही। दूसरी बात, हमारे एक साथी जो तिवारी जी बात कह रहे हैं सहिष्णुता की, तो और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की, जय भगवान गोयल साहब बात कर रहे हैं, तो जिसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया है कि पूरा जो नरसंहार हुआ गुजरात का उसका बीएचपी जिम्मेदार थी। अभी भी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो छोड़ा गया उसमें भी बीएचपी के लोगों ने उनका हार पहना के स्वागत किया। अफरोजल की जब हत्या हुई तब जब राजस्थान हाई कोर्ट को हाईजैक किया बीएचपी ने, तो तिरंगा उतार के फेंक दिया और भगवा लहरा दिया। तो ये जो स्वामी रामदेव जी कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जो भी मामला हो रहा है वो एक सनातनी दूसरे सनातनी पे सवाल उठा रहा है, और अफसोस की बात यह है कि सवाल उठाते उठाते वो लोग संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी एक तरफ तो हम अगर कोई खालिस्तान की मांग करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये देशद्रोही है, आतंकवादी है। जब कोई इस्लामिक संगठन इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है तो हम उसको देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। तो आखिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को हम आतंकवादी और देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे? तो ये एक मुद्दा बड़ा है। नहीं, कलीम साहब देखिए, कलीम साहब मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। देखिए कलीम साहब मेरी बात सुनिए, अभी आपने जो तुलना की मुझे नहीं लगता कि वो तुलना उचित है। जब आप खालिस्तान कोई आदमी मांग करता है, खालिस्तान की बात कहता है, तो वो देश तोड़ने की बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं देश से अलग, देश के एक भूभाग को अलग करके एक अलग देश बनाऊंगा, वो देशद्रोह है। कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र कह रहा है, उससे कोई सहमत नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन वो जो बात कह रहा है, वो जो भी बात कह रहा है वो संविधान के चश्मे से गलत हो सकती है, लेकिन उसको कहना कि देशद्रोही है, ये देश तोड़ने वाली बात कह रहा है, मुझे लगता है एक विवाद को बहुत दूर खींचने वाली बात हो जाएगी। पीएफआई सौरभ जी, कंप्लीट कर 10 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। मुझे 10 सेकंड। देखिए, जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा कह रही थी इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, एक विचारधारा कह रही थी हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, और एक विचारधारा कह रही थी कि नहीं, हमें धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र चाहिए।
उन दोनों विचारधाराओं को हराया तब देश की जनता ने। एक को तो बाकायदा पाकिस्तान देके उनको अलग कर दिया और दूसरे वाले को नकार करके यही बिठा दिया। सर हरा, इसको हारा कैसे मान रहे हैं आप? सरकार में है कलीम साहब, इसको हारा कैसे मान रहे हैं? करवा दिए दो। नहीं सर, देश का पाकिस्तान ले लिया आपने। इतना बड़ा हिस्सा अलग हो गया, अलग देश बन सर गया। मैं बता रहा हूं, वो हार कहां हुई? वो तो उनकी जीत हुई। ये हारी कैसे? देखिए हिंदू महासभा को इतनी सीटें नहीं मिली, कांग्रेस को सीटें मिली, इसीलिए कांग्रेस के हाथ में देश गया और फिर कांग्रेस के और हमारे सारे भारतीयों ने मिलकर संविधान की रचना की और आज संविधान से देश चलता है। तो अब जो भी भारतीय अगर मेरे संविधान के खिलाफ बोलेगा तो मेरे हिसाब से वो देशद्रोह है। चलिए ठीक है, एक मिनट जी, तेरे मैं जवाब लेता हूं, एक सेकंड में जवाब। अच्छा ठीक, कलीम साहब आपकी बात का जवाब दे। देखिए यही होता है जब कोई बात कही जाती है, एक दूसरे पर उंगली उठाई जाती है तो अपनी ओर उठती हुई उंगलियां नजर नहीं आती। किसी ने रामचरितमानस के खिलाफ बोला, हर आस्थावान व्यक्ति को बुरा लगा, सबको बात खराब लगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो जो कहते हो, वो अपनी सभाओं में जो करते हो छोड़ दें उसको, उनमें बहुत सारे लोगों की आस्था है। जब किसी ने उनके लिए अपशब्द कहे, उन लोगों को बुरा लगा। इसीलिए आज देश में रहने वाले उन लोगों को भी बुरा लग रहा है जिनका मजहब, जिनका धर्म सनातन नहीं है या जो हिंदू नहीं है, वो किसी और पूजा पद्धति को मानते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो जाहिर है कलीम साहब जैसे लोगों को बुरा लगेगा। दोनों में एक बोलिए। मैं देखो, कलीमुल जो बात कर रहे थे वास्तव में तो वो ऐसी जेबी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस पार्टी की स्थापना ही हिंदुओं के हत्याओं के लिए हुई थी और देश की बंटवारे के लिए हुई थी। देश के बंटवारे में उस पार्टी का बड़ा हाथ था और आपके जो आका थे, एक मिनट कलीम साहब बोल लेंगे, आप बोल लीजिएगा, जवाब भाई सुनो। कलमुल ना बिल्कुल नहीं, कलमुल ना जिस प्रकार का बयान और जिस प्रकार की बात आज यहां पर बैठकर कर रहे हैं, इसी प्रकार का बयान अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ईरान में, इराक हिंदू कोई इस प्रकार कर देगा तो शायद दूसरे दिन वो उस देश में नहीं रहेगा। आप इस देश में हैं और बड़े स्वाभिमान के साथ आप हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, उनको हत्यारा बता रहे हैं, उनको असहिष्णु बता रहे हैं, इसके बाद भी आप बैठे हैं और बैठे रहेंगे। इसलिए अब मैं कहता हूं कि ये देश जो है वो सहिष्णु देश है। उस देश में आप अपनी बात कर सकते हैं, उस बात में बेधड़क बात कर सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ बोल करके मृत्यु दंड का हमारे कानून में कोई भी संविधान में कुछ लिखा होता तो कलीमुल जो आप बात कर रहे हैं वो आज बात नहीं कर रहे होते। गोधरा आपको ध्यान में है, गोधरा आप भूल गए और ये भूल गए कि जो आपके आका हैं, जो आपके नेता हैं, जो आपके अध्यक्ष के पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं कि 15 मिनट के पुलिस हजारों सारे हम हिंदुओं का क्या कर देंगे जी, और वो बात कर रहे हैं आप। नहीं अच्छा ये बताएं। अच्छा बात शुरू, उन्होंने जो अपनी बात कही, दो बात हुई। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में जो बातें कही गई मुसलमानों के खिलाफ, हाँ आज स्वामी रामदेव कहते हैं कि धार्मिक आतंकवाद है, उनके शब्द उन्होंने पलटकर उन्हीं पर। सौरभ जी में बात, दूसरी बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब ये कहा तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, आप सहमत हैं? इस किस्म की बात से आप सहमत हैं? दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूं। एक तो जिस धर्म संसद की बात कर रहे हैं, उस धर्म संसद के डिबेट में मैं भी था और हमने कहा इस प्रकार के बयानों से हम लोग सहमत नहीं हैं, चलिए ठीक, ये मैंने कहा था। दूसरी बात मैं कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, सैद्धांतिक रूप से ये देश 80% हिंदू रहता है, इसीलिए यहां सेकुलर है। ये जहां पर 80% हिंदू इसलिए सेकुलर है। पाकिस्तान तो सेकुलर नहीं है, बांग्लादेश तो सेकुलर नहीं है, ईरान तो सेकुलर नहीं है, इराक तो सेकुलर नहीं है। ये सेकुलर है क्योंकि ये हिंदुओं का देश है। 80 सैद्धांतिक रूप से कानूनी रूप से ये हिंदू राष्ट्र ना हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये बात केवल कानूनी हो रही है। हाँ। बात कानूनी हो रही है, बाकी देश जो है वो तो है ही है और आज से नहीं है, बतानी कब से है, अनादिकाल से है। ये बताइए कोई आदमी कह रहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा देश को, तो वो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये देश सैद्धांतिक रूप से हिंदू राष्ट्र ही है, कानूनी रूप से नहीं है। मैं सैद्धांतिक रूप से बात करता हूं, जिसमें 80% हिंदू रहता हो, उस देश को क्या कहेंगे आप? लेकिन जो भी हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है वो वैसी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं अगर देश चाहेगा, जनता चाहेगी तो कानून में बदलाव होते हैं ना। अगर कानून के माध्यम से कोई बात होती है तो कानून के माध्यम से होगी, जनता चाहेगी तो होगा। एक बार राशिद खान साहब देखें, ये बहस जो है कहां की कहां पहुंचती जा रही है। अभी यहां पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी उसी सांस में जिक्र हो गया, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि स्वामी रामदेव ने कहा एक रिलीजियस टेरर का माहौल देश में पैदा हो रहा है, निशाने पर हिंदुत्व है। जी देखिए, बेशक मैं सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूं कि ये मुल्क आस्था के बिना पर नहीं चल सकता, ये मुल्क दस्तूर के बिना पे चलता। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। 1950 के दिन हमारा दस्तूर कायम हुआ और दस्तूर बात करता
that we are socialist, sovereign, secular, democratic republic. तो सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करता हमारा दस्तूर। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि अगर से हिंदू राष्ट्र बनना चाह रहे तो ये ख्याल उनको मुबारक, मगर उनको ये समझना चाहिए कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स कुर्बानी दिए, ये मुल्क को आजाद कराए, आजाद कराकर एक आजाद मुल्क कायम करे, उनकी क्या कुर्बानी आज रंग ला रही है। ऐसे बातों से उनकी कुर्बानियों को ठेस पहुंच रहा है। हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं आपके ख्याल के हद तक सीमित रखिए, उसको अमल में लाने की कोशिश मत करिए। कि तो सेक्युलरिज्म में हिंदू मुसलमान मिलकर हम खुश हैं, ये मुल्क में हम इज्जत से जीना चाह रहे। जितना ये मुल्क 80% हिंदुओं का है उतना ये मुल्क मुसलमानों का भी है। मगर जब ये हिंदू राष्ट्र की बात आती तो ये फिरका परस्त ताकतें ये नारे को बुलंद करते, क्योंकि हिंदुस्तान को पोलराइज करना चाह रहे, सियासती फायदा कमाना चाह रहे। आप जैसा देख सकते हैं कि एक दानिशवर लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते तो जाहिल लोग सड़कों पे उतर के नारों को बुलंद करते। कल देखा गया कि मध्य प्रदेश में इंदौर में पठान मूवी को बॉयकॉट करने के लिए, कंडम करने के लिए लोग सड़क पे उतर के नारों को बुलंद कर रहे हैं और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे और नारों को और बुलंद करते कर रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, फलाना फलाना पर। ये क्या है ये जहालत ये मुल्क में। फिर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता है, फिर कोई बोलता है कि शाहरुख खान पीएफआई का एजेंट है। ये कहां से ये बातें निकल के आ रही है, हमारे मुल्क को तबोताराज कर रही है। आज प्राइस इन्फ्लेशन की बात देखिए, जीडीपी तबोताराज। साहब एक एक करके चले, मेरे ख्याल से विषय पर एक विषय से दूसरे विषय पर जाने से फायदा नहीं होगा। अभी आपने पठान पिक्चर की बात की, एक सेकंड, अभी आपने पठान पिक्चर की बात की। मेरी बात सुनिए राशिद साहब, मेरी बात सुनिए आप। मैं ये केवल कह रहा हूं दो मुद्दों को मिलाना, मिक्स नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ पठान मूवी को लेकर के हो रहा है, कहीं अगर कोई जबरदस्ती पिक्चर हॉल में दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और उसको उस राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य की सरकार उसी हिसाब से डील करे और करना चाहिए। लेकिन वो एक सेपरेट इशू है। आपने उससे पहले जो मुद्दा उठाया उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं कि आज अगर कोई धर्मगुरु कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, तो उसका जवाब क्या होगा? देखिए भाई, ये सब कड़ियां जुड़े हुए हैं सर, ये सब कड़ियां जुड़े हुए। ये हिंदू राष्ट्र से शुरू होके ये नारों को बुलंद करना, सनातन धर्म खतरे में है बोले। कहां से खतरे में, मेरे को बताइए। 80% तो पूरे मुल्क में हिंदू से, तो हमारा सनातन धर्म खतरे में है बोल के। चलिए मैं इस बात का जवाब लेता हूं आपकी बात का। आचार्य विक्रमादित्य जी, बड़ा पॉइंटेड सवाल है, राशिद खान साहब का जवाब दीजिए। देश में 80% हिंदू आबादी है, सनातन धर्म कहां से खतरे में आ गया, बताइए आचार्य जी। जी विक्रमादित्य जी। सौरभ जी, मैंने जी। पूरी डिबेट बड़ी शांति से सुनी और सब लोगों ने अपने अपनी बातें रखी। इसमें आप बड़ी शांति से समझें क्या है, क्या ये मुस्लिम वोटों का बंदर बाट, माइनॉरिटी वोटों का बंदर बाट का सारा खेल चल रहा है और इस देश को उसी के नाम पर अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है। यहां जो बात की जा रही है हिंदू राष्ट्र, कोई सनातन राष्ट्र बोल रहा है? हिंदू जो है वास्तविक तौर पे सनातनी है, सनातनी ही हिंदू माना, जो कहा जाता है सनातनी की, हम सनातनी हैं, आप भी सनातनी हो। लेकिन हमने इस राष्ट्र को एक करने के लिए, इकबाल की हिंदी है, हम हिंद है, हिंद राष्ट्र की बात करने, हिंद राष्ट्र है वास्तविक तौर पर। इस बात को नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन जाके पढ़ लें, यहां बड़े बड़े लोग, यहां वकील साहब भी बैठे हैं और बड़े बड़े अभी एक तहरीर दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे यहां बैठकर, यहाँ शायद डिबेट नहीं कर रहे, तकरीर कर रहे थे। मुझे जो वहां होती है तकरीर, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे टीवी डिबेट पे हो भैया, यहाँ पर तकरीर नहीं चलेगी ना। तो यहां बात करो, हिंदू राष्ट्र को कहना इस देश की आत्मा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर समझने का प्रयास करेंगे, हिंदुस्तान जो है वो, मुसलमान भी इसको सब चीजों के लिए है। तो समझे, हमने कभी सनातन राष्ट्र की बात नहीं करी, हमने कभी सनातन राष्ट्र की बात नहीं करी, हमने केवल हिंदू राष्ट्र की अगर बात करी है। हिंदू राष्ट्र, जब राष्ट्रगान के अंदर हिंदी है, जय हिंद की बात की जाती है, जय हिंद की बात की जाती है, जय हिंद, तो उससे हिंदू राष्ट्र बोल लें कह दिया तो दिक्कत क्या है? क्या बात करना चाहते हैं? सिंधु से सागर पर्यंत तक ये हिंदू राष्ट्र है। हिंद है, हिंद, पाक नहीं है, पाक नहीं है। पाक आपने हिंद राष्ट्र में से एक हिस्सा काट दिया, सिंध का आप लोगों ने काट कर अलग कर दिया। ये पूरे राष्ट्र ने देखा, पूरे सब लोगों ने देखा। और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को अगर देशद्रोही आप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये बात बोलता है वो देशद्रोही। नहीं आचार्य जी, जरा से एक्सप्लेन कीजिए अपनी बात को भी। आपने कहा, आप ये कह रहे हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र है ही, तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों कह रहे हैं कि मैं बना दूंगा, मेरा साथ दो?
तो वो क्या अलग बनाना चाहते हैं? इनके खिलाई अरे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो अपनी मंशा बैठे हैं। 2047 का प्लान क्या था पीएफआई का? इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात जो कर रही थी, इसको हिंदू राष्ट्र के साथ जिन मंशाओं के लोग पल रखे हैं, जो इस देश को विभाजन करने की तरफ ले जा रहे हैं, कोई खालिस्तान बना रहा है, कोई इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, उन सबको एक छत के नीचे लाने की बात करने रहे। चलिए अच्छा ठीक है, मैं इस बहस को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए राशिद साहब आप समय लेकर अपनी बात कहिएगा, तर्कपूर्ण अपनी बात कहिएगा। आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू का मतलब हिंदी, हिंदुस्तानी, हर व्यक्ति जो यहां रहता है वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है, इस लिहाज से ये हिंदू राष्ट्र है, इसको बस स्वीकार करना बाकी है। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी यही बात कह रही है, उनका तर्क है। तो स्वामी रामदेव ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा हो, धार्मिक आतंकवाद चल रहा हो। और दूसरी ओर जो बयान विवादों में है वो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का है, बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने ये कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और उसी हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपने देखा कि अब हर ओर से प्रतिक्रिया भी हो रही है। मैं एक बार फिर तिवारी जी के पास जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व सांसद हैं डॉक्टर उदित राज। हमने कोशिश की थी कि वो आज चर्चा में जुड़ पाए, शायद उनका समय नहीं मिला। उन्होंने एक ट्वीट किया इसी बात को लेकर के कि हमारे देश में साधु संत जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कल को अगर दलित राष्ट्र मांगने लगे या मुसलमानिस्तान मानने लगे, उनका शब्द है ये, तो फिर देश का क्या होगा? तो ये परिपाटी ठीक नहीं है, इस किस्म की बातें नहीं उठनी चाहिए। देखो, उदित राज उसी क्रम में चल रहे हैं जिस क्रम में कांग्रेस ने प्रारंभ से ही भारत को बांटने की कोशिश की। उन्होंने भारत को उत्तर और दक्षिण में बांट दिया, उन्होंने आर और द्रविड़ में बांट दिया, और इस प्रकार के देश के मानस के बंटवारे में बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है। वही भाषा उदित राज बोल रहे हैं। और आप देखिए ना किस प्रकार से यहाँ देखो, भारत में कभी भी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, कभी आप वैदिक काल से देख लीजिए, कोई भी ऐसा उदाहरण जाति व्यवस्था का नहीं था। कोई दलित शब्द नहीं था, कोई दलित शब्द था ही नहीं, कोई वंचित शब्द नहीं था, कोई हरिजन शब्द नहीं था, कोई आदिवासी शब्द नहीं था। ये शब्द भारत के बंटवारे के लिए, भारत को विभाजित करने के लिए, भारत के मन को इस प्रकार से बनाने के लिए, ये कांग्रेस ने, जब से कांग्रेस ने देश में राज्य संभाला तब से इस काम को कर रही है। वही काम उदित राज कर रहे हैं। दलित के नाम पर जो बात उन्होंने की है वो उसी का उनका अगला हिस्सा है। लेकिन भारत आप कहना चाहते हैं कि देश में जाति व्यवस्था के तहत अभी दलितों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ? एक वाक्य और बोल देता हूं, भारत में दलितों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता था। जब मुगल भारत में आए और मुगलों के बाद उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई, जिस प्रकार से प्रताड़ना की, वहां से यह जाति व्यवस्था और भेदभाव शुरू हुआ। उसके पहले भारत में एक भी उदाहरण नहीं। तो क्या मुगलों ने दलितों के साथ अत्याचार किया? मुगलों नहीं, यहां पर दलित थे ही नहीं। उन्होंने ये सफाई करना, महिला उठवाना, देखो भारत में बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है ना। देश में वर्ण व्यवस्था क्या मुगलों के आने के बाद शुरू हुई है या कांग्रेस पार्टी के राज से शुरू हुई है? वर्ण व्यवस्था भारत में थी काम के आधार पर। काम क्या है, कोई आज सफाई कर रहा है, कोई करगा काट रहा है, कोई लिखा पढ़ी काम कर रहा है, लेकिन ये काम की दृष्टि से सब बराबर थे। चलिए ठीक, ये बराबर थे। ये अलग बहस हो जाएगी। हम चूंकि डॉक्टर उदित राज के ट्वीट पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, उनका कहना यह है कि इस किस्म की टेंडेंसीज को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए कि कोई ये कहे मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, कल को फिर से कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लग जाएगा, कल को कोई कहेगा कि मेरी जाति के अलग देश दे दो। मैं उसी क्रम में जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो उदित राज हैं, उदित राज कांग्रेस की मानसिकता को लेकर आगे चल रहे हैं। भारत में जो चाहे वो चारों वर्ण हमारे हैं, वो कंप्लीट हिंदू हैं और हिंदुत्व की मानसिकता ही उनके अंदर है। उसको काटने की, उसमें विश्वमन करने की ये कोशिश उदित राज कर रहे हैं और ये सफल नहीं हुई। आज से नहीं कर रहे, बहुत पहले से कर रहे हैं। ये रामलीला मैदान में भी उन्होंने शुरू किया था, 1 लाख लोग बुलाएंगे और वहां 500 लोग पहुंचे थे। तो ये उदित राज का, ये भी उसी साजिश का हिस्सा है जिससे स्वामी रामदेव ने इस बार आज उठाया। धार्मिक आतंकवाद जो टेररिज्म है, वो आप इन्होंने कहा भी हमारे हाँ कि ये सारा काम चला बीबीसी से। तो बीबीसी से चलने के बाद वो धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंच गया, चंद्रशेखर तक पहुंच गया, ये उदित राज तक पहुंच गया, स्वामी मौर्य के पास पहुंच गया। ये सारा एक टूल किट गैंग ये काम कर रहा है। मैं बताता हूं, श्याम मानव जिसने धीरेन्द्र शास्त्री का विषय उठाया, वो
राहुल गांधी की यात्रा में भी सम्मिलित है। वो कहता कि मैं तो निष्पक्ष हूं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में सम्मिलित व्यक्ति निष्पक्ष है। इसका मतलब एक दृष्टि से इस भारत में एक प्रकार से अंतर्द्वंद पैदा करने का ये जो काम चल रहा है, वो बीबीसी से लेकर के उदित राज तक एक कड़ियां जब जोड़ोगे तब एक ही मिलेंगी। मैं अब क्या कहना है इस पर कलीम साहब आपका? सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तिवारी जी आज ऐसी बात कर रहे हैं कि पूरा देश इन पर हंस रहा होगा। आज जिस वर्ण व्यवस्था, जिस जाति व्यवस्था के पीछे हम चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हों या और दुनिया भर के ग्रंथ और दुनिया भर की किताबें लिखी गई हैं, 5000 साल से ज़्यादा उन दलितों पर अत्याचार किया गया है और महाशय कह रहे हैं कि कोई अत्याचार नहीं हुआ। अरे अत्याचार आज भी हो रहा है। आज भी दलित बहुत सारी जगहों पे बिना सवर्णों की मर्जी के शादी पे अपनी घोड़ी पे भी नहीं बैठ सकता। ये सच्चाई है, रिपोर्ट होती है दिन रात। अब आते हैं हम असल मुद्दे पे कि आखिर ये जो सब खेल चल रहा है ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार और जो बीजेपी की राज्य सरकार है वो हर फ्रंट पे फेल है। हर फ्रंट पे महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हुई, बेरोजगारी इनसे कंट्रोल नहीं हुई, इनसे जो सीमाएं कंट्रोल नहीं हुई। इसलिए ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब धर्म की अफीम बांट रहे हैं। अब एक सनातनी ने दूसरे सनातनी पे सवाल उठाया, लेकिन ऐसा बनाया इन्होंने, ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जैसे पता नहीं बाहर से विदेशी कौन सी ताकत है जो इनको काउंटर कर रही है। ये सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये बहुत ही लूज, बहुत ही कमजोर विकेट पर हैं। इनके पास आखिर में एक ही चीज बचती है, वो जो ये काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपनी सत्ता के लालच के लिए इस देश को नफरत की आग में मत ढकेलिए, इसे मत बांटिए। इस देश का जो संविधान बनाया है ना, उसमें भी 80-90% हिंदुओं ने बनाया है वो, और बहुत सोच समझ के बनाया है। और उस संविधान ही इस देश का धर्म है। जी, मैं उसी धर्म से ये देश चलेगा। कलीम साहब आप ठीक लोग है, सुखी रहे। लेकिन आप भी पहुंचते पहुंचते मोदी सरकार तक पहुंच गए। मैं नहीं समझ पाया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के को जिस व्यक्ति ने चुनौती दी, उसके बाद जो भी उनके इंटरव्यू वगैरह में उन्होंने बातें कही, इससे भारत सरकार का क्या लेना देना है? रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद उठे, ठीक है, आपने कहा एक सनातनी नहीं वो सवाल उठाए, वो किसी और विषय, किसी और पार्टी का था, उसमें कहां से केंद्र की सरकार या मोदी सरकार उसके अंदर शामिल हो गई? तो हर चीज को हमारे देश में अब सीधे केंद्र की सरकार से, नरेंद्र मोदी से जोड़ देना, यह भी एक अजीब सी तुकबंदी बनती जा रही है। इसका मैं जवाब दूं जी। सर आप देखिए ना, पूरी सरकार, ये वीएचपी पूरा संघ परिवार उन धीरेन्द्र शास्त्री जी को बचाने में नहीं लग गए। एक भी कोई संघ परिवार का आदमी खड़ा हुआ श्याम मानव के साथ, जबकि श्याम मानव साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं। नहीं तो वो इनकी सोच है। अरे सर कलीम साहब देखिए, कलीम साहब ये बात उठ चुकी है पहले भी। मेरी बात को सुने आप। ये देश के अंदर बहस अब कई दिनों से चल रही है, जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी का मामला उठा है कि किसी की आस्था का सम्मान किया जाएगा या उसकी जिस भी व्यक्ति के अंदर भी कोई श्रद्धा है उसका अपमान करके हम खुश होंगे। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो करते हैं, आप उसको चमत्कार माने ना माने, मैं उसको मानूं ना मानूं, किसी एक व्यक्ति की उनके अंदर श्रद्धा है, वो उनको मान रहा है। कोई तीसरा आके खामखा उसमें चौधरी बन रहा है, कोई खामखाई सर्टिफिकेट बांट रहा है, और उस व्यक्ति को कोई कुछ भी कहे जा रहा है। और ठीक है, उसके बाद फिर बताया गया ना कहां भूत प्रेत हमारे देश में उतारे जाते हैं। बताया गया कि हमारे यहां किस किस को सेंट और संत कहा गया है, जिन्होंने देह त्यागने के बाद, मृत्यु के बाद भी चमत्कार किए, और उनको संत की उपाधि दे दी गई हमारे देश में। कोई सवाल नहीं उठाता उस पर। नहीं, कुछ वो चमत्कार अपनी जगह पर है, लेकिन उसने जो शख्स ने जो उठाया सवाल, वो महाराष्ट्र जो कानून है, वो बाकायदा बीजेपी ने बनाया वो कानून। उस कानून के तहत तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई। चैलेंज किया था सर, पुलिस ने कह दिया कि उनकी सभा में कोई आपत्तिजनक बात नहीं हुई। वो बार बार ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार से क्या लेना देना संघ परिवार का, वीएचपी का या और किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उनके बचाव में क्यों कूद पड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज ये बैठ करके संविधान की बात हो रही है। संविधान हिंदुस्तान का किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिनको पूरा देश आज सम्मान देता है, इज्जत देता है। वो एक दलित परिवार के थे। एक दलित परिवार के हमारे नेता ने पूरे देश का संविधान बनाया, जिसको लेकर देश चल रहा है। नंबर एक, आप यहां बैठ के संविधान की बात कर रहे हो। सीए लागू हुआ, आपने नहीं होने दिया।
आपने शाहीन बाग बना दिया। एनआरसी लेकर के आया कोर्ट, अपना लोकसभा बिल लेकर के एनआरसी, वो आपने नहीं होने दिया। आज देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश में अव्यवस्था खड़ी हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात हो रही है, उसको आप नहीं लाने दे रहे। आप जो 3 तलाक का मुद्दा आया उसको लेकर के जो हमारी मुस्लिम बहनों के साथ जातियां हो रही है, न्याय हो रहा था, उसको आपने डट के विरोध किया। और हलाला हो रहा है मुस्लिम बहनों के साथ, उसका आप समर्थन करते हैं। हिजाब को लेकर के आप लोगों ने पूरे देश का माहौल खराब किया। ईरान में वहां की महिलाएं हिजाब के खिलाफ खड़ी हो गई, वहां की ईरान की सरकार को वो जो है हलाला हिजाब का मैटर था वो हटाना पड़ा। आप कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? आप संविधान को नहीं मानते, आप मानते हैं शरीयत को, और शरीयत के नाम के ऊपर आप ये देश चलाना चाहते हैं। और आप हमेशा अपनी बात को ऊंचा करना चाहते हैं। आज 140 करोड़ के देश में अगर 20-25 करोड़ मुसलमान हैं तो कितने मुसलमानों को हिंदुओं ने मारा है, गले काटा है बताओ। आपने एक मुद्दे के ऊपर सर तन से जतन अलग करने की मूवमेंट चला दी, सैकड़ों लोगों को आपने मार दिया, और आप हमारे सनातन के खिलाफ खुल करके बोलते हो। हिंदू सहनशील है, मगर सहनशील का मतलब यह नहीं है कि आप जो मर्जी मनमानी करेंगे। बात पिक्चर पठान की कर रहे हैं। पठान में भगवा रंग जो हमारे संतों का रंग है, जिसको हम सब पूजते हैं, उसको बेशम रंग कह रहे हो और फिर हटाते हो, फिर माफिया मांगते हो। मोदी जी मैंने प्रधानमंत्री गोयल साहब, मतलब कुछ चीजें जो होती है तर्क के इतना परे होती है, उसको कैसे डिफेंड किया जाता है मुझे समझ में नहीं आता। ये जो फिल्म वाला विवाद है, नहीं इसको भी आज एक बार इस पर एक फाइनल कमेंट हो जाए। ये फिल्म का आपने वो रंग डाला हुआ है पटके में अपने, मैंने वो रंग यहां अपने कोट की जेब में रखा हुआ है, ये रंग का अपमान हो जाएगा। मतलब एक गाने की एक लाइन से हम उसको किस चीज के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, कहां की बात को हम कहां तक लेकर के जा रहे हैं। वो फिल्म के अंदर कुछ आपत्तिजनक हो, देश के खिलाफ कोई बात बताई गई हो, कोई समाज के लिए गलत मैसेज दिया जा रहा हो, जिससे हमारी युवा पीढ़ी में गलत संदेश जाएगा या बच्चे बिगड़ेंगे, बात समझ में आती है। एक गाना बना, एक गाने के अंदर एक हीरोइन ने एक रंग के कपड़े पहने, उसको आपने जोड़ दिया भगवा से, उसको आपने जोड़ दिया कि एक धर्म का प्रतीक है। मतलब आज की बात किसी फिल्म के गाने में और किसी फिल्म में किसी भी सिनेमा में भगवा रंग का इस्तेमाल बैन कर देना, फिर तो यह मांग उठनी चाहिए। गोयल साहब, बात यह है कि आप करो बेशरम रंग, आप भगवे को बेशरम रंग कह रहे हो, जिसको लेकर के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हे माए में रंग दे बसंती चोला, ये चोला पहन करके फांसी के फंदों पे हमारे देश के लोगों ने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे चूमे हैं भगवा पहन करके। आज हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू, 80 करोड़ हिंदू है, आप भगवे का अपमान कर रहे हो। अगर ये बात सही थी, सीन क्यों उठाए गए? क्यों प्रधानमंत्री को जो शर्म खाना अपील कर रहे हैं, क्यों असम के मुख्यमंत्री को अपील कर रहे हैं, क्यों योगी जी को अपील कर रहे हैं कि लोगों को रोको? आप बार बार हमारी हिंदुओं की भावनाओं को भड़काओगे, हम ही से पैसा कमाओगे, स्टार बनोगे, हमारी भावनाओं से खेलकर, ये चलने वाला नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, कलीम साहब जवाब दे रहे थे आपकी बात का, जी बोलिए। देखिए, एक तो मोदी जी ने इन्हीं जैसे वक्ताओं को चुप रहने के लिए कहा था कि आप बिला वजह की बयानबाजी मत करिए, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। दूसरी, स्वामी रामदेव जी ने इन्हीं वक्ताओं के वचन को देखते हुए कहा है कि धार्मिक आतंकवाद है। यही तो आतंकवाद है, खुलेआम चैनल पे बैठ के कह रहे हैं हिंदुओं की भावनाओं को भड़काओगे। अरे भाई, कौन भड़का रहा है? कोई नहीं भड़का रहा, ना कोई भड़काना चाहता है। मैं आपको बताता हूं कौन भड़का रहा है। कलीम साहब ऐसा नहीं है, कलीम साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भड़काने वाले हर जगह बैठे हैं। मैं आपके सामने 2 उदाहरण पेश करता हूं और फिर मैं जानना भी चाहता हूं आप इसको भड़काऊ बयान की कैटेगरी में डालते हैं कि नहीं डालते। और ये दोनों ऐसे लोगों का बयान मैं आपको बताऊंगा जिनके साथ हो सकता है आप डिबेट में भी बैठते हो। पहले तौकीर रजा जाने माने इस्लाम के जानकार हैं, काफी फैन फॉलोइंग भी है उनकी, बरेली के। इनका बयान मैं आपको बता रहा हूं इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर। इन्होंने ये कहा कि हमें 1400 साल पहले एक लाइट दिखी थी, एक रोशनी, हम मुसलमान हो गए, आज वो लाइट आपको दिख जाएगी, आप भी इस्लाम कबूल कर लोगे। चले, ये भी ठीक। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं मैंने घर वापसी कराई। मुसलमान की घर वापसी कराने का मतलब है उसको जंगली बनाना, वापस जंगली बना देना। अब क्या कहना चाहते हैं कि वो कौन जंगली है, किसको जंगली कह रहे हैं? देश के 80% जिनकी अभी बात हो रही थी उनको जंगली कहना चाहते हैं ये, इनके खिलाफ लेकिन कोई बयान सुनाई नहीं देता। दूसरा बताता हूं आपको, ये
मौलाना रशीदी डिबेट में नहीं है, मैं फिर भी नाम ले रहा हूं इनका, ये किसको डिफेंड कर रहे थे? महमूद गजनवी को डिफेंड कर रहे थे। और क्या कह रहे थे कि सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने नहीं तोड़ा। उसके पास तो हिंदू धर्म के लोग गए थे ये बताने के लिए कि मंदिर में बड़े गलत काम होते हैं, उसको रोको। तो मंदिर के अंदर औरतों की इज्जत बचाने के लिए महमूद गजनवी गया था। इस किस्म के बयान भी इस देश में दिए जाते हैं और कोई रिएक्शन नहीं होता उस पर। अब बोलिए। देखिए, ये जो आपने दोनों बयान बताए, खासतौर से जो महमूद गजनबी का और उनका बताए, ये एक इतिहास का विषय है और इतिहास में ही हमारे जो बीएन पांडे साहब हैं उन्होंने ये लिखा है। अब वो बीएन पांडे साहब तो सांसद भी रहे हैं, वो तो चेयरमैन भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, और उन्होंने ये लिखा है। बाद में इस पर नहीं जाता। सवाल देखिए ऐसा होता है कि जब आप ओपनली किसी वर्ग विशेष के खिलाफ ये बात कहते हो कि इनके खिलाफ आपको व्यापार नहीं करना, इनके साथ आपने कोई रिश्ता नहीं रखना, चाकू छुरियां तेज करानी है, और तरह तरह के बयान आते हैं, ये आतंकवाद की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, आप ये समझिए कि देश 140 करोड़ का देश है, उसमें 80% हिंदू है, तो जाहिर बात है वो उन्हीं का ज्यादा बड़ा हिस्सा है। तो वो बड़े भाई की भूमिका में है, उन्हें अपने छोटों का, अल्पसंख्यकों का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें खुद इस बात का, चूंकि हुकूमत में वही लोग हैं, सारा प्रशासन उनके पास है, राजतंत्र उनके पास है, अगर वही ऐसी बात करेंगे, ऐसी बोली बोलेंगे, तो आप बताइए अल्पसंख्यक कहां जाएंगे। तो इसलिए स्वामी रामदेव जी जो अपनी फिक्र बता रहे हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा आज। वैसे मैं ये चाहता था कि अगर उन्हें गुस्सा ही आना था तो उन्हें गुस्सा इस बात पे आता कि तेल 40 रुपए लीटर क्यों नहीं बिका। अच्छा चलिए ठीक है। आना था तो इस बात करीम साहब ने अपनी पिछली बात को उनके जो असल गुस्से की वजह थी उस पे आना था, नहीं आया। जरा छोटे भाई का फर्ज भी बताते चलिए। बड़े भाई का बताया आपने, छोटे भाई का क्या फर्ज होना चाहिए? जी, छोटे भाई का फर्ज यह है कि वो उस घर की जो परंपरा या जो कानून, यानी जिसको संविधान है, उस संविधान पे चले, संविधान के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, संविधान के खिलाफ न जाए, और अपना बड़ा भाई अगर गलत जा रहा हो तो उसे बीच बीच में टोक करके ठीक कर ले, और जब वापस लिया संविधान मानो, संविधान के बाहर मत जाओ। संविधान और कानून की बात जो है ये तो बड़े भाई पे भी लागू होती है, छोटे भाई पे भी लागू होती है। ये तो बात कॉमन है। बड़ा भाई छोटे भाई की भावनाओं का ख्याल करे तो वहां पर हम बात कर रहे हैं इमोशन की, कि वो रिगार्ड करे, ये छोटा भाई है, इसकी कुछ संवेदनाएं हैं। तो छोटा भाई भी बड़े भाई की कुछ संवेदनाओं का, कुछ भावनाओं का ख्याल रखे ना रखे, केवल कानून से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल रखेगा भावनाओं की, वो इज्जत करेगा, वो एहतराम करेगा, वो बड़ा ही है इसलिए छोटा ही है इसलिए उसको एहतराम करना पड़ेगा। हाथ कर रहे हैं, मोड़ी बांध के, टिक्का बांध के, तिलक लगा के, नाम बदल के हमारी बहन बेटियों को बुला के घुसा के ले जा रहे हैं। समय खत्म हो रहा है। एक बार आचार्य विक्रमादित्य कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। क्या हुआ है पूरा देश देख रहा है सर, एक सेकंड, पूरी दुनिया देख रही है। अरे मुझे आचार्य विक्रमादित्य जी, कुछ विवाद जो है ना, कभी कभी उनकी लाइफ पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी खिंचते रहते हैं, खत्म होने का उनका समय होता है। अब जैसे ये हमने देखा रामचरितमानस को लेकर के कुछ अनर्गल बयान हुए, या अब जो और ये हिंदू राष्ट्र को लेकर के और फिर आगे सामने से कौन सा राष्ट्र बनाने की मांग को बातें हो रही हैं, आपको लगता है सब विषय जो है व्यर्थ के हैं, ये बंद होने चाहिए? नहीं, मुझे पहले बताइए कि हिंदू राष्ट्र को बात करने के लिए सौरभ जी अनर्गल बयान कहां हुआ? हिंदू राष्ट्र, एक बार बताइए, ये सामने बैठे भाई साहब जो हमारे बैठे हैं, करीमुद्दीन साहब, इनसे पूछिए कि संविधान को कितना मानते हैं। संविधान को मानते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान ही कहता है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, एक देश एक कानून बनना चाहिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? बात करें, टीवी पे कहें आज कि नहीं हम संविधान को मान रहे हैं, संविधान की दुहाई, पूरे चैनल पर, पूरे कार्यक्रम पर आज ये संविधान 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 की बात करते रहे। मानिए यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का एक डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर डिराइव, वकील साहब है पढ़े लिखे, वो कहते हैं ना, तो अगर उस बात लिखी गई है मान लीजिए, क्यों नहीं मानते हैं? ठीक, मानिए भाई साहब, एक यूनिफॉर्मिटी की बात की गई है, शाहबानो वाला केस आपके सामने दिखाई देता है ना, कि जिस प्रकार से नाइंसाफी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो के साथ नाइंसाफी हुई, और आप लोगों के लिए एक पार्टी विशेष के लोगों ने, कांग्रेस ने कैसे ठीक है आचार्य जी, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। आप लोग आपकी बात पहुंचा देता हूं मैं। भाई संविधान के तहत ही कलीम साहब कानून बनाती है ना, बनाती है देश की सरकार, तो सारे कानून मानने चाहिए, फिर आगे जो बनेंगे उनको भी मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, देश का कोई नागरिक संविधान तो फिर देश में आग लगाने की बात की जाती है, सीए के टाइम पर देश अब रही बात जब कानून, आप मेरे जवाब सुन लिए सर, समय नहीं आचार्य जी, आने दिए, जवाब आने दीजिए, बोलिए। देखिए, आपने जो इस देश के अंदर आप डायरेक्टिव
डायरेक्टिव प्रिंसिपल की यूसीसी की बात कर रहे हैं, उसमें साफ लिखा है कि आपको यूसीसी बनाने के लिए सब वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। क्या भारत सरकार मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में ले रही है कि हम आप पे कौन कौन से नहीं, सवाल आपने क्योंकि संविधान पर उठाया तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कलीम साहब एआईएमआईएम की तरफ से कह रहे हैं कि देश में कोई कानून बनेगा जो संविधान सम्मत होगा तभी बन पाएगा, तो उसको सब लोग मानेंगे। ये हर संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का फर्ज है कि वो हर उस कानून को माने। मैं तो आपकी बात का ये टेक अवे आज लेकर के जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया करेंगे आप लोगों ने समय दिया। वीरेश शंकर तिवारी जी, जय भगवान गोयल जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, कलीम साहब आपका, राशिद खान साहब आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।